10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में प्रवर्धमान रहा। नए दर्शन में 16 पदार्थों का विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है प्रमाण। प्रमा के साधन को या यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, जो कि न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन 4 प्रमाणों को मानता है। प्रमेय, प्रमा का विषय 12 प्रमेय पदार्थ है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन आदि, जिनका वर्णन भाग्य आएगा। ये 12 पदार्थों को न्याय दर्शन द्वारा मान्य है। संशय, मन की अनिश्चित अवस्था या निर्णय न होना संशय कहलाता है। प्रयोजन, जिसकी प्राप्ति हेतु कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। दृष्टांत, तर्क की पुष्टि के लिए दिया जाने वाला उदाहरण दृष्टांत कहलाता है। सिद्धांत, दर्शन की स्थापित मान्यता। एग्जाम्पल, चैतन्य आत्मा का गुण है। ये दर्शन के द्वारा स्थापित मान्यता है, इसे सिद्धांत कहा जाता है। अवयव, न्याय में पंचावयव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पंच अवयव है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तर्क, युक्ति का रूप को तर्क कहा जाता है। निर्णय, निश्चित ज्ञान। वाद, विचार जिसके द्वारा वादी प्रतिवादी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। जल, विरोधी को पराजित करने हेतु वाद विवाद। वितंडा, विरोधी के विचारों का खंडन करना वितंडा कहलाता है। हेत्वाभास, अनुमान के दोषों को हेत्वाभास कहा जाता है या अयथार्थ कारण को भी हेत्वाभास कहते हैं। छल, अर्थ का अनर्थ करना। जाति, विरोधी के निर्दोष युक्ति का भी खंडन करना। निग्रह स्थान, वाद विवाद का वह स्थान जहाँ विरोधी को हार स्वीकार करनी होती है उसे हम निग्रह स्थान कहते हैं। इस प्रकार न्याय दर्शन में 16 पदार्थों को माना गया है। अब हम देखते हैं न्याय दर्शन में प्रमाण विचार क्या है। जैसा कि मैंने कहा, न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को माना गया है: प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष को हम देखें तो इंद्रिय और विषय के द्वारा जो होने वाला ज्ञान होता है, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो ज्ञान होता है उसे उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसमें कोई व्याभिचार नहीं होता है, दोष नहीं होता है, कोई संदेह नहीं होता है, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा सामने सामने ज्ञान होता है। पदार्थ का जो सामने ज्ञान होता है, तो जिसमें एक वादी को पूरी तरह विश्वास होता है, इसलिए इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है न्याय दर्शन में: लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष फिर 2 प्रकार का बताया गया है: बाह्य प्रत्यक्ष, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और मानस लौकिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष के 5 भाग हैं: चाक्षुष, रसन, घ्राणच, त्वच और श्रावण। जबकि अ, अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 प्रकार बताए गए हैं: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में होता है। और उसके पश्चात दूसरा जो प्रमाण बताया गया है वो है अनुमान। मैम, प्रत्यक्ष के बारे में और विस्तार से बताऊं क्या? नहीं ना? अनुमान, प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान को यदि हम शब्दों के द्वारा जानने की कोशिश करें तो अनु का अर्थ होता है पीछे, मान का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात प्रत्यक्ष के बाद होने वाले ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही अनुमान की प्राप्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष में पहाड़ पर धुएं को देखकर हमें अग्नि के होने की जानकारी होती है या अग्नि का ज्ञान होता है। ये अनुमान का बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र व निरपेक्ष ज्ञान का साधन है, पर अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए सदैव प्रत्यक्ष ज्ञान पर आश्रित होता है। अतः इसे प्रत्यक्ष मूलक भी कहते हैं। अनुमान में प्रत्यक्ष में हमें वर्तमान का ज्ञान होता है, लेकिन अनुमान में हमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष को न्याय शास्त्र में मौलिक प्रमाण माना गया है, जबकि अनुमान प्रमाण द्वितीय कोटि का है। अनुमान के 5 पंचावयव। अनुमान के 5 अवयव जैसा मैंने बताया था: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। के अनुमान में ये न्याय दर्शन में बताए गए हैं। प्रतिज्ञा में कहा गया है जिस वाक्य को वादी सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहाड़ पर आग है, यह एक प्रतिज्ञा वाक्य है कि वादी इसे सिद्ध करेगा कि पहाड़ पर कैसे आग है। दूसरा है, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ हेतु या कारण देना पड़ता है। तो दूसरा
अवयव है हेतु। प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहा जाता है। जैसे कि धुआं, धुआं मतलब अग्नि का कारण धुआं है, तो धुआं इस प्रतिज्ञा वाक्य में धुआं हेतु का कार्य करता है। और दृष्टांत, किसी दृष्टांत के द्वारा जो होता है वो हम अपनी प्रतिज्ञा को करते हैं, या अपनी प्रतिज्ञा को सिद्धि के लिए जो दृष्टांत देते हैं, जो उदाहरण देते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। या हम अनुमान की भाषा में कहें तो हेतु और साधन के अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं, और व्याप्ति के द्वारा दृष्टांत की पुष्टि होती है। धुएं और आग का संबंध, जैसे रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में धुआं और आग एक ही जगह दोनों पाए जाते हैं, तो ये है एक दृष्टांत का एग्जाम्पल। वैसे जहां जहां धुआं रहेगा वहां वहां अग्नि रहेगी, ये अनुमान कहता है इस दृष्टांत के आधार पर। उपनय, उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात उसे अपने पक्ष में दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हेतु को सिद्ध करना ही उपनय कहलाता है। और अंत में निगमन, अर्थात प्रतिज्ञा की जब सिद्धि हम कर देते हैं, या फिर प्रतिज्ञा का जब निष्कर्ष निकल जाता है, उसे निगमन कहा जाता है। हम अब उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि धुएं को देखकर जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो इस प्रकार ये 5 पंचावयव है अनुमान के। अब अनुमान के प्रकार प्रयोग की दृष्टि से देखें तो अनुमान के प्रकार को हम 3 तरह से बता सकते हैं। एक है प्रयोग की दृष्टि से, दूसरा प्राचीन न्याय की दृष्टि से, और तीसरा है नव्य न्याय की दृष्टि से। अब प्रयोग की दृष्टि से देखें तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान 2 प्रकार के होते हैं। स्वार्थानुमान मतलब जब स्वयं अनुमान का ज्ञान किया जाता है तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। और कुछ शब्दों के द्वारा जब कोई व्यक्ति दूसरे को अनुमान का ज्ञान करवाता है तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान के लिए कोई व्यक्ति 3 प्रतिज्ञा वाक्यों का उपयोग करता है, जबकि परार्थानुमान के लिए 5 प्रतिज्ञा वाक्यों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्राचीन न्याय की दृष्टि से। प्राचीन न्याय की दृष्टि से है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववर्त का मतलब होता है कि ज्ञात कारण को देखकर अज्ञात कार्य का अनुमान करना। जैसे कि अम, जैसे कि आकाश में बादलों को देखकर या मेघ को देखकर बारिश का अनुमान करना। शेषवत मतलब ज्ञात कार्य से अज्ञात कारण का पता करना। सुबह जब हम उठते हैं पानी को देखकर हम बारिश का अनुमान करते हैं, ये है शेषवत कारण। और सामान्य तो दृष्टि का मतलब होता है जब हम कोई 2 चीजों को या दो व्यक्तियों को हमेशा साथ साथ देखते हैं, तो एक को देखकर हम दूसरे का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार के अनुमान को हम कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान। उसके पश्चात आता है केवल केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, जो कि नव्य न्याय की दृष्टि से ये 3 भेद किए गए हैं। केवल अन्वयी में होता है कि जो व्याप्ति की स्थापना भाव के आधार पर होती है उसे केवल अन्वयी कहते हैं। जैसे कि धुएं के होने पर अग्नि का होना। जब व्याप्ति की स्थापना अभाव के आधार पर होती है तो उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं, जैसे कि धूम के न होने पर अग्नि का न होना। और अन्वय व्यतिरेकी में होता है जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना अन्वय व व्यतिरेक दोनों के आधार पर होती है उसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है सभी धूमवान वस्तुएं अग्नि युक्त है और सभी धूम रहित पदार्थ धूमहीन है। तो इस प्रकार ये अनुमान के भेद प्रभेद की चर्चा हुई। इसके पश्चात अनुमान में एक बहुत ही प्रसिद्ध तत्व है जिसको हम कहते हैं हेतु। हेतु, तो हेतुआभास अनुमान का बहुत ही प्रसिद्ध है। हेतुआभास जिस प्रकार प्रमाणाभास होता है वैसे ही हेतुआभास होता है कि अनुमान में हेतु वास्तविक ना होकर, क्योंकि अनुमान हेतु के आधार पर लगाया जाता है, कभी कभी क्या होता है हेतु वास्तविक ना होकर वास्तविक जैसे प्रतीत होता है, तो ऐसे हेतु को हम हेतुआभास कहते हैं। या ऐसे हेतु के द्वारा जिस जिस तरह का अनुमान होता है उसे हम हेतुआभास कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं जिस अनुमान में हेतु वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है वह हेतुआभास कहलाता है। अनुमान में भूल होने पर उसे भारतीय तर्कशास्त्र की भाषा में हेतुआभास कहा जाता है। हेतुआभास के भेद 5 प्रकार के हेतुआभास बताए गए हैं। पहला है सव्यभिचार। अनुमान हेतु को का इतना साध्य के विस्तार साथ में कहने की यहाँ पर जरूरत है क्या न्याय दर्शन में? वैसे भी 5 नंबर का प्रश्न है और ये तो अनुमान पर हो गया ना, बहुत विस्तार हो गया मेरे ख्याल से।
मैम बताएंगी? मैम बताना है क्या? यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, पर वो 5 मार्क का है, तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, पर आप लोग का रिविजन हो जाए इसीलिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत की है। हाँ, वही अनुमान का कुछ ज्यादा विस्तार हो रहा था, जबकि हमें न्याय दर्शन का विस्तार करना है। तो न्याय के तो है, ये न्याय ने तो ये 4 न्याय का प्रमाण भेद है ना, माने तो हैं ना। आप एक भेद को बहुत विस्तारित कर रही है मेरे हिसाब से। सिर्फ अनुमान क्या है और अनुमान के भेद बताए तो उतना ही काफी होना था। आपने बहुत मतलब ज्यादा भेद अभी को आप एक्सप्लेन न्याय ना पर करे तो चलेगा करके अनुमान, वैसे। हाँ अनुमान पे तो इतना आप एक बताने क्लास की में बिल्कुल आपका 2 जरूरत दर्शन खत्म कर सकते हो। नहीं। तो मैम क्या करूं, आगे बढ़ूं या करिए करिए। उपमान और उसको बताऊं क्या फिर? हाँ उसकी उनका, शब्द बोलेंगे उपमान। पूरी हाँ डेफिनेशन उसको दो बता दो पंक्तियों में ही बताना है इन सबको। मेन हमें उसको सब डिविजन में नहीं। हाँ अनुमान न्याय क्या है, उसके मैंने सिद्धांत क्या मैम है नंबर को उस, देख के नहीं किया है, जैसे हर प्रमाण की जो मेन मेन चीजें हैं वो लेकर बताने की कोशिश किया मैम। अब यदि जितने करिए करिए। मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हम उसमें से वो चीज ले सकते हैं ना, लेकिन उतने मार्क्स के हिसाब से बता तो मैं नहीं पाऊंगी। 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से बताना तो नहीं मुश्किल हो 5 जाएगा। नंबर के हिसाब से नहीं, न्याय दर्शन के हिसाब से ये चारों उसके भेद है, 4 प्रमाण है। तो उसको मतलब 4 4 पंक्तियों में ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें न्याय दर्शन पर फोकस करना है, न कि उसके खाली प्रकारों पर। इसलिए मैंने कहा, और कोई बात नहीं। आपको जैसे करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अनुमान बहुत ज्यादा हो गया था, प्रत्यक्ष तो फिर भी आपने शॉर्ट में किया था, तो इसलिए मैंने कहा कि वो विस्तार ज्यादा ले रहा है। उससे अच्छा है कि आप न्याय दर्शन का मुख्य विषय, उसकी मान्यता, उसके सिद्धांतों को चर्चा करेंगे तो ज्यादा मेरे को लगता है प्रश्न के साथ न्याय हो पाएगा। 5 मार्क के साथ न्याय करना है। नहीं 5 मार्क नहीं, 12 मार्क के साथ भी ये न्याय नहीं है, अगर आप सिर्फ अनुमान पर इतनी डिटेल दे रहे हैं तो। हमें हमारा मुख्य प्रश्न न्याय दर्शन है, न कि हमारा मुख्य प्रश्न अनुमान है। ऐसा मुझे लगा, आपके विस्तार से ऐसा लगता है कि अनुमान पर ही आपको कहना है, इसलिए मैंने कहा, और कोई बात। ठीक है कंटिन्यू चलो। क्या करूं मैम, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ आगे बढ़ो और ब्रीफ ब्रीफ में बताओ, डिटेल में नहीं। ओके। अब नेक्स्ट है, फिर वो हेतु को छोड़ देती हूँ मैम। हेतु का एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, मैं सोची नई चीज है, सब सुन लेंगे तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, बट इट्स वॉल्यूम ओके नो बहुत प्रॉब्लम। लो आ रहा है, आपका साउंड बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, जबकि 100 में रखा है मैंने। बहुत लो थोड़ा आ जोर रहा से है आपकी। मैम, थोड़ा जोर से बोलती हूँ। हाँ नहीं तीसरा मुझे भी लो आ प्रमाण रहा है, है। आप थोड़ा अपना माइक देख लीजिए, मैं सोची मेरे ही प्रॉब्लम, फोन में प्रॉब्लम है। आप एक बार हाँ चेक कर मैं लीजिए, देख। अगर सभी को लो आ रहा है तो थोड़ा सा पास आ जाइए। हाँ हाँ। अनुमान न्याय दर्शन का तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में होता है कि किसी अप्रसिद्ध नामा पदार्थ से प्रसिद्ध नामा पदार्थ की सादृश्यता का ज्ञान करना उपमान प्रमाण कहलाता है। और उपमान प्रमाण में न्याय दर्शन के अनुसार उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। इसमें दो मुख्य वस्तुओं से समानता अथवा साधारण धर्म का के ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे कि गाय जैसी गाय वैसी नील गाय, इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं, या गो सदृश गवय, ये इसका उदाहरण हो सकता है। अब है शब्द प्रमाण। नैयायिकों ने शब्द को भी प्रमाण माना है। किसी विश्वस्त व्यक्ति के विश्वस्त व्यक्ति के अम, कथन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। इसके लिए पुरुष का विश्वस्त होना आवश्यक है। उनके वचन को ही आप्त वचन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे वेद पुराण धर्म शास्त्रों में कहे गए जो वचन होते हैं उन्हें ही आप्त वचन कहा जाता है। और फिर शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। दृष्टार्थ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो ज्ञान और संसार की प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति हिमालय पहाड़ की बात करे तो यह दृष्टार्थ शब्द है। अदृष्टार्थ शब्द में ऐसे शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं हो सके, संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं, यदि ऐसे शब्दों की बात की जाती है तो उन्हें अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कि पुण्य पाप धर्म अधर्म आदि आदि। फिर अदृष्टार्थ शब्द वैदिक शब्द और लौकिक शब्द भी हो सकते हैं। इसके पश्चात अनुमान प्रमाण में एक बात कही गई है जिसे हम कहते हैं वाक्य विवेचन।
जहाँ शब्द की बात आई है तो वहां पर वाक्य के बारे में बताना आवश्यक हो जाता है। तो अर्थपूर्ण शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है और वाक्य के सार्थक होने की चार शर्तें होती है। वो होता है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। आकांक्षा का मतलब होता है एक शब्द में संपूर्ण वाक्य के अर्थ को नहीं निकाला जा सकता। जैसे यदि हम कहें निकालो, किसे निकालो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा कहने पर ही अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो हमें कहना पड़ेगा चोर को निकालो, तब जाकर अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरा है योग्यता। यदि कोई बात सार्थक होती है तभी होती है जब उसमें योग्यता हो। जैसे यदि हम कहें आग से सींचो, अम, तो आग से सिंचाई नहीं हो सकती है। तो ये इस बात में आग में सिंचाई करने की योग्यता नहीं है, इसलिए ये इसको योग्यता कहा जाएगा। अब सन्निधि, आकांक्षा योग्यता के बावजूद यदि शब्दों में समीपता ना हो तो तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम एक गाय बोलकर 5 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद यदि हम कहते हैं लाओ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। इसके पश्चात होता है तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है विभिन्न परिस्थितियों में शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे खाते समय सैंधव लाओ का मतलब होता है नमक लाओ, नमक लेके आओ, और युद्ध में सैंधव का मतलब होता है घोड़ा लेके आओ। तो ये हो गया, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। उसके पश्चात है न्याय दर्शन का कारणता का विचार। मैम ये बताऊं क्या, या लंबा हो जाएगा? कारणता का विचार, जिसमें कारण के बारे में न्याय दर्शन ने बताया गया, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण के बारे में। नहीं नहीं, वो सारी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, तो कारणता का विचार मैं नहीं बताती हूँ फिर। उसके पश्चात तत्व मीमांसा, मतलब न्याय खाली दर्शन। आपको सारी चीजें है ना, दो दो लाइन में खाली एक्सप्लेन कर दीजिए कि ओके। इसमें क्या है और क्या सब डिविजन है, बस वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तत्व मीमांसा में न्याय दर्शन में 12 प्रकार के प्रमेय पदार्थों की विवेचना की गई है, जो कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग है। उसके पश्चात ईश्वर विचार। ईश्वर विचार में न्याय दर्शन में ईश्वर को जगत का सृष्टा, पालक, संहारक के रूप में माना गया है, और परमाणुओं से ईश्वर जगत की सृष्टि करता है। संसार के सभी जीवों को अपने कर्मों का फल देता है। सुख दुख की प्राप्ति ईश्वर के द्वारा होती है। ईश्वर को मतलब 6 गुण होते हैं, इसलिए इन्हें षडैश्वर्य भी कहा गया है। ये हो गया। और उसके पश्चात है आत्मविचार। न्याय दर्शन में आत्मा को एक द्रव्य के रूप में माना गया है, जो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। आत्मा नित्य है एवं शरीर और इंद्रिय अनित्य है, और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा के साधन है, वह इनका प्रयोग करता है। फिर न्याय दर्शन में आत्मा को चेतना को नहीं, आत्मा को चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण के रूप में माना गया है। और न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है, जिसमें 6 गुण होते हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख एवं ज्ञान। और न्याय दर्शन में आत्मा के 2 भेद माने हैं, जीवात्मा और परमात्मा। उसके बाद है मोक्ष विचार। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग माना गया है। यह दुखों से पूर्ण निरोध की अवस्था है, अपवर्ग। और इसमें क्या होता है कि एक अभावात्मक अवस्था है। इसका अर्थ होता है दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, और सुख दुख के रूप में कि सुख की प्राप्ति होती है मोक्ष होने से, ऐसा कुछ नहीं माना गया है कि आत्मा सर्व मतलब द्रव्य के आत्मा अपने स्वरूप में अनुभव से मोक्ष को सभी प्रकार के अनुभवों से परे अचेतन अवस्था है। इसमें आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। तो ये मोक्ष के रूप में माना गया है, मोक्ष का जो स्वरूप माना गया है न्याय दर्शन में। और मिथ्या ज्ञान, जैसे मैंने बताया, बंध का कारण है, और तत्व ज्ञान मोक्ष का कारण है, और तत्व ज्ञान के द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। हो गया मैम? मैंने क्या एकदम बस। शॉर्ट में बताने ये मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के मैम। न्याय अब दर्शन में मीमांसा तत्व। परमाणु। परमाणु के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करता है, बताए ना, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, न्याय मैंने दर्शन, सुना नहीं था, मैं सोची भूल गए क्या। हाँ, परमाणु के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की जाती है। ईश्वर को नहीं माना गया है। प्रत्येक परमाणु के सहयोग से क्या होता है, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुरूप परमाणु में शक्ति पैदा करता है। उस शक्ति से क्या होता है, परमाणु एकत्रित होती है, उनमें शक्ति उत्पन्न होती है, वो एकत्रित होती है, और इस प्रकार परमाणु के एकत्रित होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार न्याय दर्शन में सृष्टि विचार किया माना गया है। और कुछ? नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं था, आपने परमाणु बोला होगा तो इसलिए मैंने पूछा। ठीक। एनीथिंग? जयदीप जी, कोमल जी, पूजा जी, हाँ, कोई डाउट है?
नो मैम। न्याय दर्शन के बारे में और कुछ बताना है? आपके नहीं, बताने के बाद कुछ डाउट नहीं रहता अरुणा जी, आप पूरी सब डिटेल देते क्लियर हैं, बता देते हैं, बहुत आप पूरा क्लियर से एक्सप्लेन अच्छे कर से। देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते नहीं हैं, बहुत नहीं, सुंदर। कुछ छूट जाता है तो आप लोग बता दीजिए, तो वो मैं बता दूंगी। हाँ, नहीं नहीं, छूटने का तो प्रश्न ही एक्स्ट्रा हो रहा था, इसलिए मैंने वो टोका। ठीक है, आप मीमांसा दर्शन लेते हैं। अभी कौन सा कर रहे हो? वैशेषिक? मीमांसा दर्शन वैसे से कर दूं पहले? मीमांसा आ गया मैम, मीमांसा कर देती हूँ। कोई भी जो जैसे आपका सीक्वेंस से चलेगा चलना है, हाँ, पर खाली वॉल्यूम थोड़ा अपने हाई कर और तेज दीजिए। करूं मैम, और तेज करूं? हाँ, बस हाँ। अभी ठीक है क्या मैम? आ रही है क्या आवाज? हाँ, ओके। अभी तो आ रही है, जब आप फ्लो में जाते हो तब बंद हो जाती है, एकदम धीमे 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 फिर स्लो हो जाती है। मैम मैं तो एकदम तेज तो कर रही थी आवाज, तो फुल वॉल्यूम है। मैंने ये कान वाला लगा लिया ना, तो अब ठीक आ रहा है। मेरे यहाँ मैं भी थोड़ी लगा आवाज लूं भी क्या फिर? ज्यादा है। मेरे, हाँ, लगा लीजिए, उससे आवाज ठीक आएगी। फिर लेट हो जाएगी आप। आप नहीं, आप आगे पीछे होते हो ना, तो उसमें वॉल्यूम कम हो जाती है बोलते बोलते। हाँ। एक मिनट, कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक खाली एक कान में भी लगा सकते हो। इनके बाद किसका प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वीक? जयदीप जी करेंगे। पूजा करेगी। मेरा जयदीप हो जी गया मैम, बताएंगे। मेरा हो गया। अच्छा, मेरा है जयदीप जी मैम का। 1 अप्रैल। जयदीप जी, आपका विषय क्या था? मेरा इस्लाम का था, इस्लाम। आप मिस कर दिया उस दिन। अच्छा, क्या मंडे था? को बहुत था। अच्छा प्रेजेंटेशन था जयदीप जी का तो। हाँ, क्या? मेरी आवाज आ रही है मैम अभी? हाँ, आ रही है। हाँ, अभी क्या था एकदम आ जयदीप रही जी है। आपका? इस्लाम। क्रिश्चियनिटी। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अच्छा क्रिश्चियनिटी अच्छा इसका है। अच्छा। वो तो अब मैं अंग्रेजी में करती बोले हूँ होंगे ना, वैसे भी ऊपर से जाएगा हमारे। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के दो वो है भाग है, पूर्व मीमांसा। पूजा। पहले तेरा है 26। आगे। वेदों के बाद दो में भाग, दो एक भाग सेकंड है। एक सेकंड। कोमल, आप कब कर अपने रहे को हो? मीमांसा में दोनों को बोलना फर्स्ट है क्या? अप्रैल मंडे। मंडे कर रहे हो? तू मंडे फर्स्ट कर रही है? अप्रैल मैम। 1 अप्रैल, ठीक है। हाँ। तो ट्यूसडे सेकंड कर। हाँ, मैंने ट्यूसडे। तो पूर्व मीमांसा को ही खाली लिया है, क्या दोनों लेना है क्या मीमांसा दर्शन में? 1 अप्रैल ट्यूसडे की मंडे है? खाली पूर्व मीमांसा ही लेना है, वो तो ट्यूसडे। वेदांत हो जाए। हाँ, तो मंडे पूजा कर लेगी। हाँ, 31, 30th रहेगी। अच्छा, 30 को छुट्टी है ना? छुट्टी है। मैम 31st इज हॉलीडे मैम, हाँ, हॉलीडे। छुट्टी है मैम। रमजान है मैम। नहीं, हाँ हाँ 31st को हॉलीडे है तो 30th को भी होगा ना, युगादि है 30th को। हाँ 30th तो हाँ, संडे ही है। 31 दोनों दिन छुट्टी है। अच्छा, ओके। ठीक है, कंटिन्यू स्टार्ट। मैम पूजा के करेगी या मैं करूंगी? आप ट्यूसडे ट्यूसडे कर फर्स्ट। लेना, पूजा वेडनेसडे करेगी। ओके मैम। या स्टार्ट करना है। हम्म। Sorry. मीमांसा दर्शन। वेदों के दो नाम है। पूर्व भाग या कर्म कांड, उत्तर भाग या ज्ञान कांड। मैम अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? पूर्व भाग की समीक्षा होने के कारण इस दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा गया है। मीमांसा का अर्थ होता है समीक्षा करना। इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। प्रमुख ग्रंथ जैमिनी सूत्र है। मीमांसा सूत्र पर सवर स्वामी ने सवर भाष्य लिखा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। प्रमुख संप्रदाय इसके हैं: कुमारिल भट्ट का भट्ट संप्रदाय, प्रभाकर मिश्र का प्रभाकर संप्रदाय और मुरारी मिश्र का मिश्र मत। ये 3 संप्रदाय इसके हैं। मीमांसा दर्शन का मूल उद्देश्य वैदिक कर्म कांड की तार्किक एवं दार्शनिक व्याख्या करना है। मीमांसा के अनुसार यज्ञ आदि वैदिक कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति ही मनुष्य के लिए निःश्रेयस है। मीमांसा वेदों की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं, इसलिए वे वेदों को अपौरुषीय मानते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित मानने से रचयिता होने से ईश्वर का सर्वोच्च हो जाता है और वेदों की सर्वोच्चता खंडित हो जाती है। इसलिए वे वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। वेद नित्य है, रचना करने पर उनमें त्रुटियों की संभावना हो सकती है, इसलिए वे उसे अरचित मानते हैं। मीमांसा वेदों की प्रामाणिकता किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं,
इसलिए वे वेदों के स्वतः प्रमाणवाद का समर्थन करते हैं। मीमांसा वेद और वैदिक वाक्यों को प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत मानते हैं, इसलिए वे शब्द प्रमाण को मान्यता देते हैं। हो गया मैम इतना ही। अब है उनके ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के दो भेद उन्होंने माना है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। और उसके पश्चात कुमारिल भट्ट ने प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन 6 प्रमाणों को मान्यता दी है, जबकि प्रभाकर ने अनुपलब्धि को न मानते हुए 5 प्रमाणों को ही स्वतंत्र रूप से माना है। अब मैम आप मुझे बताइए, ये जो 5 या 6 प्रमाण है उनके बारे में मुझे विस्तार से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन में जैसे एक्सप्लेन कि कीजिए। प्रत्यक्ष, सबसे पहला है प्रत्यक्ष। इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। और प्रभाकर साक्षात प्रतीति को प्रत्यक्ष मानते हैं, अर्थात किसी माध्यम के बिना ज्ञान होना, जो ज्ञान होता है उसे वो प्रत्यक्ष मानते हैं। अनुमान, नैयायिकों ने अनुमान के 5 अवयव माने हैं। उन्होंने नैयायिकों जैसा ही अनुमान को माना है, लेकिन अंतर ये है कि उन्होंने 5 अवयव माने हैं और यहाँ पर उन्होंने 3 अवयव को ही माना है। उपमान, मीमांसा दर्शन में भी इसको स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। नैयायिकों के उदाहरण में कहा जाता है कि गाय नील गाय के सदृश है, लेकिन मीमांसा कहते हैं गो सदृश गवय, अर्थात मीमांसकों ने उपमान में प्रत्यक्ष और अनुमान का समन्वय है। शब्द, मीमांसा में शब्द प्रमाण पर अधिक बल दिया गया है। इसके आधार पर ही वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता को प्रतिपादित किया गया है। शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है। ये नहीं बताती हूँ मैं, अर्थापत्ति बता देती हूँ, शब्द का बहुत हो गया। अर्थापत्ति, वर्तमान में प्रत्यक्ष के विषय में अर्थ में आपत्ति या विरोधाभास उत्पन्न होता है, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति कहते हैं, जैसे कि देवदत्त दिन में नहीं खाता पर मोटा है, तो यहाँ पर अर्थ में आपत्ति हो रही है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो वो जरूर रात में खाता होगा, तो इसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अनुपलब्धि, ये अभावात्मक पदार्थ का ज्ञान जिसे साधन के द्वारा होता है उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। उपलब्धि के अभाव में अनुपलब्धि होने वाले ज्ञान को अनुपलब्धि कहा जाता है। जिस वस्तु की जिस परिस्थिति में उपलब्धि नहीं होती है उसे अनुपलब्धि कहा जाता है। जैसे कि लाइट बंद करने पर हमें पुस्तक नहीं दिखाई देती, इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लाइट जलने पर पुस्तक की उपलब्धि होती है। इसलिए उन प्रभाकर ने उपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण को नहीं माना है। अब है प्रमाण्यवाद। प्रमा के कारण या साधन को प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण की प्रामाणिकता को प्रामाण्य कहा गया है और इसके सिद्धांत को प्रामाण्यवाद कहा गया है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से जिस साधन कारण प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति हो रही है उस प्रमा की प्रामाणिकता स्वयं उसी साधन प्रमाण कारण या प्रमाण से होती है। इस प्रकार की चर्चा करना, एक मिनट मैम, सॉरी मैम। तो मैं थी, उत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की प्रामाण्यवाद की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। पहला है ज्ञाप्ति के दृष्टिकोण से, दूसरा है स्वतः प्रमाणवाद, तीसरा है परतः प्रमाणवाद। तो लेकिन मीमांसा में और कुछ नहीं, स्वतः प्रमाणवाद पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। मीमांसा के दोनों प्रमुख संप्रदाय भट्ट और प्रभाकर उत्पत्ति व ज्ञाप्ति दोनों को ही दृष्टिकोण से प्रामाण्य को स्वतः प्रमाणवाद मानते हैं। ज्ञान की प्रामाणिकता स्वयं उसी ज्ञान साधन और कारण से स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। और यही मीमांसकों का स्वतः प्रमाण्यवाद है। मैम बहुत ज्यादा मैं काट छोड़ के बोल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में तो नहीं आ रहा है कि कहाँ लिंक बैठ रहा है कहाँ नहीं लिंक बैठ रहा है। तो आपने जैसा किया है ना आप वैसा कर लो, प्रेजेंटेशन में आप कंफ्यूज मत हो, आप जो कंटिन्यू कर रहे हो कर लो, फिर जैसे आंसर बनाना है वो हम बाद में देख लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा छोड़ रही हूँ ना, तो वो लिंक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आप जैसे प्रेजेंट रेडी किया है ना प्रेजेंटेशन, आप ऐसे ही कर लो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लिखा है मैंने, ज्यादा तो लिखा भी नहीं है सबके बारे में मैम। ठीक है, कर लीजिए, आप अपने हिसाब से ही कीजिए जैसे आपने किया। जी मैम। स्वतः प्रमाण्यवाद के प्रबल समर्थक है
मीमांसक स्वतः प्रमाणवाद के प्रबल समर्थक है। अतः ब्रह्म के दोष का निराकरण करते हुए कहते हैं, वास्तव में ब्रह्म की सत्ता होती ही नहीं है। ब्रह्म तो स्मृति दोष का परिणाम है। ब्रह्म के संबंध में प्रभाकर अख्यातवादी और कुमारिल भट्ट विपरीत ख्यातवादी की स्थापना करके ब्रह्म की सत्ता को ही नकार देते हैं। और उसके बाद है ये ख्यातिवाद है, ख्यातिवाद, ये सब ठीक है, छोड़ दीजिए मैम। अब उसके बाद है मीमांसकों का आत्मविचार। मीमांसक के अनुसार आत्मा चेतना का आश्रय द्रव्य है। चेतना आत्मा का स्वरूप नहीं बल्कि औपाधिक गुण है जो अवस्था विशेष में उत्पन्न होता है। सुसुप्ति व मोक्ष की अवस्था में चेतना नहीं होती है, क्योंकि चेतना के उत्पादक इंद्रिय, शरीर आदि इन अवस्थाओं में उनका अभाव हो जाता है। आत्मा स्वरूपतः ज्ञान रहित, चेतना रहित या जड़ है। आत्मा नित्य एवं अनेक है। इस प्रकार के आत्म स्वरूप को वहां पे माना गया है। उसके बाद धर्म विचार। जैमिनी का प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा से यह स्पष्ट होता है कि मीमांसा दर्शन का प्रतिपाद्य विषय धर्म है। प्रेरणा या उपदेश देने वाला विषय ही धर्म है। स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए। मीमांसा दर्शन में यज्ञ को ही धर्म कहा गया है। समग्र वेद धर्म के ही प्रतिपादक है। पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर आधारित है, अन्य दर्शन पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर आधारित है। अन्य दर्शनों में जो स्थान ईश्वर का है, यहाँ पर वो स्थान यज्ञ का है। फिर है कर्म की यदि हम बात करें, मीमांसा दर्शन में 3 प्रकार के कर्मों को माना गया है: नित्य नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म। उसके बाद है मोक्ष विचार। मीमांसा दर्शन में स्वर्ग को अधिक महत्व दिया गया है। यदि स्वर्ग का लक्ष्य है तो पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अतः मीमांसकों ने इन्हें मोक्ष को लक्ष्य बनाया। मीमांसक में मोक्ष को निःश्रेयस कहा जाता है। मोक्ष में आत्मा इंद्रिय, शरीर, मन से मुक्त हो जाती है। निष्काम धर्माचरण और आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व संचित कर्म और संस्कार भी क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। काम्य कर्म संसार का मार्ग है। इससे शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा को ये शरीर मन इंद्रिय मिलकर आत्मा को बांधते हैं। तब आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। मोक्ष इससे ऊपर की अवस्था है, जहां पर जब शरीर, इंद्रिय, मन सब छूट जाते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है, उसी को निःश्रेयस माना गया है। तो ये मोक्ष विचार हो गया मैम। यहाँ पर मीमांसा दर्शन के मुख्य बिंदु के साथ समाप्ति होती है। उसके पश्चात आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। विशेष पदार्थ को मानने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। आधारभूत ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र या कणाद सूत्र। पदार्थ की अवधारणा को हम देखें तो पदार्थ का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर पद का अर्थ माना गया है, अर्थात किसी पद द्वारा सांकेतिक वस्तु पदार्थ कहलाती है। पद स्यार्थः पदार्थ है, अर्थात जो किसी पद का अर्थ हो पदार्थ हो। यथार्थ ज्ञान के विषय को भी पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें सत्ता या अस्तित्व हो, जिसमें ज्ञेयत्व हो और जिसमें अभिधेयत्व हो। तो ये पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या 7 मानी गई है। द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, कर्म और अभाव, ये 7 द्रव्यों को माना गया है। 7 पदार्थों को माना गया है। तो सबसे पहला आता है द्रव्य। क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम, अर्थात क्रिया व गुण का आश्रय द्रव्य है जो अपने कार्य का समवाय कारण होता है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की संख्या 9 मानी गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, दिक्, काल और मन, ये 9 द्रव्यों को माना गया है। इसमें 4 परमाणु व संघात दोनों रूप होते हैं और आत्मा, दिक्, इसके अलावा आत्मा, दिक्, काल, आकाश विभु एवं सर्वव्यापी होते हैं और मन अणु परिणाम वाला होता है। गुण वैशेषिक के अनुसार द्रव्य पर आश्रित संयोग एवं विभाग का सापेक्ष कारण जो पदार्थ है वो गुण कहलाता है। गुण हमेशा द्रव्य के ऊपर आश्रित होता है। द्रव्य के बिना गुण कभी भी नहीं रहता है और जो अपने कार्य का असमवाय कारण होता है। अब है कर्म। वैशेषिक दर्शन में कर्म को भी ज्ञेय और अभिधेय होने के कारण स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। यह पदार्थ नित्य एवं निष्क्रिय द्रव्यों में क्रिया का संचार करता है। और कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन।
उत्क्षेपण का मतलब होता है ऊपर ले जाना, अवक्षेपण का मतलब होता है नीचे लाना, आकुंचन संकुचित करना, प्रसारण को फैलाना और गमन का अर्थ होता है गति करना। अभी है सामान्य। चूंकि यह भी ज्ञेय और अभिधेय है, अतः इसकी भी स्वतंत्र पदार्थ के रूप में सत्ता मानी गई है। एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में रहता है, वह सामान्य होता है। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। नहीं, सॉरी, सामान्य तीन प्रकार का होता है, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य में अधिक व्यापक होता है, जैसे कि सत्ता, और अपर सामान्य कम व्यापक होता है, जैसे कि घटत्व, मनुष्यत्व आदि। और परापर सामान्य वह सामान्य जो कि वह सामान्य से कम और अपर से अधिक व्यापक होता है, जैसे कि द्रव्यत्व। विशेष विभिन्न वस्तुओं में भेद को स्पष्ट करने के आधार पर विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई, और इसी के आधार पर इस दर्शन का नाम विशेष पदार्थों को मानने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन भी पड़ा। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है, अतः अनंत परमाणु में अनंत विशेष रहता है, ऐसे वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। अब समवाय। समवाय एक प्रकार का संबंध है। यह संबंध वहां होता है जहां एक पदार्थ सदैव दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे पट व तंतु में समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध नित्य और संयोग संबंध होता है वो अनित्य होता है। संयोग कृत्रिम होता है, लेकिन समवाय संबंध नैसर्गिक होता है। यह 5 प्रकार का होता है: अवयव, गुण, क्रिया, जाति और विशेष। उसके पश्चात है अभाव। अभाव उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ का ज्ञान उसके प्रतियोगी के ज्ञान के बिना नहीं होता। अभाव से तात्पर्य किसी वस्तु का किसी विशेष काल में किसी विशेष स्थान पर अनुपलब्ध होना, इसे अभाव कहा गया है। अभाव के 2 रूप बताए गए हैं, एक है संसर्गाभाव, दूसरा है अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव में कहा गया है कि किसी वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव होना, उसे अभाव कहा गया है। प्रध्वंसा अभाव। संसर्ग अभाव के अब है प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत और इतरेतर। हाँ, संसर्ग अभाव के 4 प्रकार बताए गए हैं: प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत और इतरेतर। प्राग अभाव होता है वस्तु के उत्पन्न होने के पूर्व उसका अभाव होना। यह अभाव अनादि और शांत होता है। प्राग। इसके बाद है प्राग है प्रध्वंस। वस्तु के नष्ट होने पर उसका होने वाले अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। यह सादे और अनंत होता है, जैसे घट के फूट जाने पर होने वाला घट का अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। अब है अत्यंता भाव। जहां 2 वस्तुओं में त्रैकालिक संबंध का अभाव होता है, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। यह अभाव अनादि और अनंत है, जैसे अजीव में चैतन्य का अभाव। अब है अन्योन्या भाव। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जब तादात्म्य का निषेध होता है तो अन्योन्या अभाव होता है। इसमें तादात्म्य का निषेध एवं अत्यंता भाव में संसर्ग का निषेध होता है, जैसे कि गधे में घोड़े का अभाव होना, ये अन्योन्या भाव है। जैसे कि अन्य में अन्य का अभाव, गधे में घोड़े का अभाव, चैतन्य में जड़ का अभाव, इस प्रकार के अभाव को अन्योन्या भाव कहा जाता है। तो अब उनको और डिटेल में नहीं लेकर, मैम इनकी है ना, ये परमाणुवाद है इसका, वैशेषिक दर्शन का। तो परमाणुवाद थोड़ा बताऊं क्या मैम, या नहीं? हाँ हाँ, वो बताइए। वही तो मुख्य है इसका, वो तो बताना ही इसका पड़ेगा। मुख्य परमाणुवाद है, इसलिए मैंने और कुछ नहीं यस। लेकर ये लिया है। वैशेषिकों ने जगत के उपादान के विषय में विचार किया और उन्होंने परमाणु को ही जगत का उपादान कारण माना। उनके अनुसार इस मूलभूत पदार्थ से ही जगत की सृष्टि हुई है। प्रश्न उठता है कि परमाणुओं में से अस्तित्व का प्रमाण क्या है? क्या इनका स्वरूप कैसा है? और कोई परमाणु कैसे सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है? इसका उत्तर है, परमाणु के अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध करने हेतु वैशेषिकों ने सरसों के दाने और पहाड़ का उदाहरण दिया। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि दोनों के परिमाण में अंतर है। किस तार्किक रूप से, यदि हम किसी तार्किक रूप से देखें तो उनके अवयवों की संख्या में भेद नजर आएगा, और उन दोनों का उनकी संख्या में, अवयवों की संख्या में तो भेद आएगा, लेकिन उन दोनों का जो अंतिम परमाणु या अंतिम अवयव होगा वो परमाणु कहा जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने इसमें परमाणु में, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में साम्यता बताई।
वैशेषिक दर्शन में जगत के सभी भौतिक पदार्थों के समवाय कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन 4 द्रव्यों के परमाणुओं को माना है, जिनमें परस्पर संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि ये परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तथापि इनका ज्ञान होता है। ये अनुमान गम्य है। वैशेषिकों के अनुसार जितने भी कार्य द्रव्य है, वे सभी स्व अल्प परिमाण वाले द्रव्यों से मिलकर बने हैं। अंत में हम एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां विभाजन का अंत हो जाता है और वह द्रव्य की अंतिम अभावावस्था को ही परमाणु कहा जाता है। अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? 4 द्रव्य होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन वायु के परमाणु में क्या होता है? ईश्वर की मन में एक, बोलते हैं कि खेलने की इच्छा होती है या सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, और उस इच्छा के परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, सृष्टि में जितने भी सूक्ष्म परमाणु होते हैं उस परमाणु में गति का संचार करता है, और ईश्वर की इच्छा से उनमें गति उत्पन्न होती है। वो परमाणु आपस में गति करते हैं और गति करने से वो परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, और परमाणु के मिलने से क्या होता है, पदार्थ की सृष्टि होती है। और इस प्रकार एक पदार्थ दूसरे के साथ जब संयोग होता है, होते 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 धीरे 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 सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इन शॉर्ट मैंने ये बताया कि परमाणु से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। 4 द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु में परस्पर संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है, किंतु बिना ईश्वर की इच्छा से परमाणु में गति उत्पन्न नहीं होती, और गति के बिना परमाणु संयुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। ईश्वर अदृष्ट के नियम के आधार पर सृष्टि की रचना करता है। अदृष्ट का वह नियम है जिसके अनुसार जीव के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संस्कार के रूप में पड़े रहते हैं, और अदृष्ट को फल के रूप में परिणित करने के लिए, ताकि जीव सुख दुख का भोग कर सके, ईश्वर के हृदय में सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा पैदा होती है, जो कि स्थिर परमाणु में गति को पैदा करता है। और एक ही द्रव्य के 2 परमाणु मिलकर द्वैणुक, 3 परमाणु मिलकर त्रैणुक, 4 परमाणु मिलकर चैणुक, और इस प्रकार परमाणु के मिलने से धीरे 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 सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और यही सृष्टि वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद कहा गया है। ये होता कैसे है? सर्वप्रथम वायु परमाणु में क्रिया का स्पंदन होता है, फिर जल में, फिर पृथ्वी में, और अंत में तेज के परमाणु में गति उत्पन्न होती है। और इन 4 महाभूतों की उत्पत्ति के पश्चात ईश्वर के संकल्प से तेज एवं पृथ्वी के परमाणु में विश्व के गर्भ स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और इसके पश्चात विश्वात्मा की चारों लोकों सहित उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में परमाणु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैम, ये मैंने वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया है शॉर्ट में, सृष्टि की उत्पत्ति। तो हो गया न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। अभी क्या बचा मैं? हो गया ना सारा? मना बोला था, मौत हाँ, मना बोला था। और हाँ। सांख्य क्या क्या बोला था मैंने? आपके है सिलेबस सांख्य में? का भी आपने बोला था, सिर्फ सांख्य का भी आपने, मेरे को तो 4 ही बोला था आपने वैसे करने के लिए। मैम, सांख्य का आप बोल रहे हैं तो मैं कर देती हूँ। आपके है ना सिलेबस में सांख्य का भी क्वेश्चन? हाँ मैम, सांख्य का है शायद। सांख्य से सृष्टि की उत्पत्ति। क्रिएशन थियरी है, हाँ, पंचभूत क्रिएशन महाभूत थ्योरी है। पूरा क्रिएशन कैसे होता है वही क्वेश्चन सांख्य का 2 प्रश्न है, 5 नंबर का भी और 9 नंबर का भी। है ना, तो वो थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसमें तो सृष्टि ये की बता उत्पत्ति में सांख्य दर्शन का जो है वो प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति में सृष्टि रचना के सिद्धांत का वर्णन सांख्य दर्शन से करें। और दूसरा, ये 9 नंबर का प्रश्न है। तो क्वेश्चन पढ़िए। सृष्टि रचना के सिद्धांत का वर्णन सांख्य दर्शन से करें, यही है, एक ही है। हाँ, 9 नंबर का। ख्याल से ये अभी होगा नहीं ना, सांख्य दर्शन तो थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा, 9 मार्क्स का है तो सांख्य दर्शन का मैम मेरा तो डिटेल में लिखा हुआ है पूरा, आप जैसे बोले वैसे कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग का अभी आज नहीं क्लास होगा। आज नहीं क्लास होगा? अभी तो नहीं है मैम, 4 से 5 है। ठीक है, ये मीटिंग एंड करके वापस इसमें रिज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा रिव्यू हो जाएगा फिर। जी मैम। अगर आपको अभी करना है तो अभी करो, नहीं तो बाद में करना है तो बाद में। आपकी कैसी है? मैम, सबकी मुझे तो कोई स्थिरता प्रॉब्लम कैसी नहीं है? है, खत्म नहीं, हो कल जाएगा कोई और सबको। कर रहा है क्या प्रेजेंट? क्या? कल कोई और कर रहा है क्या? कल नहीं थर्सडे। नहीं है।
अच्छा, कल तो थर्सडे। ओके, कल करना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कल तो मैम सांख्य थर्सडे है का ना, लंबा क्लास है। होगा मैम, थोड़ा अच्छे से कर देंगे सांख्य का मैम, और तो सारा मैंने शॉर्ट में जैसे तैसे बताया है मैम। सांख्य का आप बोलेंगे तो अच्छे से बता देंगे सबको। पर आज करना है कि कल, वो आप बोलिए। लंबा होगा थोड़ा मैम, इतनी स्थिरता रहेगी क्या सबकी? नेक्स्ट वीक कर दीजिए। कल नहीं करना है? मैम कल अभी नहीं। कल तो मैम हम दूसरी कर क्लासेस है ना मैम, ठीक कल है, आपकी छोड़ क्लास दीजिए कहाँ? तो आज। कल आपकी ठीक है, क्लास नेक्स्ट नहीं है वीक ना। कर लेते हैं। शाम में तो करो। नेक्स्ट वीक कब शाम को? आज? आज या कल, जैसे सब बोले वैसे। आज तो नहीं होगा। कल और थर्सडे फ्राइडे मेरी पीएचडी की क्लासेस रहती है शाम को, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट ईयर्स की रहती है शाम को। ऑल द डे पीएचडी में आप क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैम? पीएचडी में जैनोलॉजी कोर पेपर है, तो बेसिक जो जैनिज्म के बारे में है, तो वो पीएचडी के स्टूडेंट्स को वो थर्सडे फ्राइडे होता है क्लास। तो शाम को तो कोई भी दिन फ्री नहीं हूँ। कितने पेपर रहते हैं मैम पीएचडी में? तो अभी नेक्स्ट वीक ही करेंगे। कल दोपहर को मैं फ्री हूँ, दोपहर को करना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट दोपहर वीक को आप तो जो कल दोनों क्लास होती है ना मैम। मैम कितने 2 to बजे? 4 क्लासेस है कल मैम, 2 बजे 2 से घंटे। 4 बजे तक क्लास रहती है। हाँ 2 से 3 और 3 से 4 ना? हाँ हाँ, 4 से 5 आपको लेना हो तो अलग बात है। वही बात हो गई ना, आज के जैसे 3 घंटे हैं। हाँ, लेकिन कोमल को दिक्कत आती है 4 से 5 रहने दीजिए। 11 से बात नहीं। 12 भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 11 से 12 सबको सुविधा हो तो बोलो। नहीं नहीं ना? है, सुविधा नहीं ठीक है है, जयदीप जी बना रहे ठीक है, तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। आप थोड़ा मैम रेस्ट कर सैटरडे को लीजिए, रख अभी मैं सकते हैं क्या, सैटरडे को? सैटरडे को मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है हैं। 2:30 बजे। तो पता नहीं, कल गई थी मैं कैप निकालने के लिए, तो कल मेरी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, उसने अंदर ही मुझे 6:30 को लिया, और मैं घर पहुंची तब 9 बजे। मतलब घर यहाँ से निकली तब 9 बजे, घर पहुंची तब 10 बजे। मैं सैटरडे तो 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट इसीलिए ले ली है, तो सैटरडे तो नहीं होगा फिर। ये सब हो जाएगा तो सैटरडे नहीं होगा। ठीक है मैम, नेक्स्ट मंडे कर लेंगे फिर। मंडे छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे हॉलीडे है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आप कर ट्यूसडे लीजिएगा, वेडनेसडे कोमल कर लेगी। वो पूजा नहीं, तो ऐसे भी ट्यूसडे सो खाली रही सांख है। दर्शन लेना है तो 10-15 मिनट में वो करके फिर उसके बाद ले सकती है पूजा। मैम मुझे नहीं एक चीज होगा, क्लियरली सांख्य बता दीजिए क्रिएशन है। मैम, सांख्य दर्शन का पूरा डिटेल में बताना है दर्शन, या खाली वो सृष्टि की उत्पत्ति बताना है? नहीं तो आप फिर दोनों मुझे ना क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है मैम। आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, जो अपना है क्रिएशन का भी है और सांख्य का, उसमें भी आएगा, मतलब नहीं, ये उसमें तो क्वेश्चन पूरा एक ही ही है, आएगा क्वेश्चन एक ही ऑलमोस्ट। है, सृष्टि रचना के सिद्धांत का वर्णन सांख्य दर्शन से करें। आपको आना है क्लास में? एक ही प्रश्न है, तो बस सृष्टि रचना के बारे में ही आपको जो सिद्धांत है वो बताने हैं। दोनों उसमें वो बताना है तो। 2500 हाँ, वो 2500 आ सारी जाएगा चीजें ना, भी अपने आप बतानी ही है। अपने आप ही आ जाएगी ना 2500। सृष्टि नहीं रचना नहीं, में तो उसको 25 तो आपको आएगा। नहीं लेना है, वो आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं अभी। वो ट्यूसडे आप कर लेना, वेडनेसडे कोमल कर लेगी। जी मैम जी। ठीक है, चलो जय जी। ठीक है मैम। ओके मैम, जय जिनेन्द्र। मैम क्रिटिक जय जी।